Hello friends, welcome to my channel My Dreamy Drama Land. एपिसोड -4 में ज़ैनब की जिंदगी में एक के बाद एक चैलेंजेस आ रहे थे। उसकी जीत, उसके सपने और उसकी स्टडी के अचीवमेंट्स ने उसे बाहर की दुनिया में एक छोटा सा हीरो बना दिया था, लेकिन घर के अंदर का माहौल उसके लिए एक बैटलफील्ड बन गया था। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां ज़ैनब एग्जीबिशन जीतकर लौटती है और उसकी मां मरियम गुस्से में उसका सामना करती है। तू एग्जीबिशन में क्यों गई? मैंने मना किया था ना। तुझे सोसाइटी की नज़र में लाना था क्या? मरियम की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। ज़ैनब चुप रही, लेकिन उसकी आइज़ में रेबेलियन साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, अम्मी, स्टडी करना गुनाह नहीं है। मैं सिर्फ अपने सपनों के लिए फाइट कर रही हूँ। क्या लड़कियों का ड्रीम सिर्फ घर तक सीमित होना चाहिए? मरियम ने तुर्श नज़रों से कहा, लड़कियों की इज्जत उनकी चुप्पी में होती है। तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने हमारी रेप्यूटेशन को मिट्टी में मिला दिया। ये वर्ड ज़ैनब को अंदर तक तोड़ गए। उस रात वो अपने रूम में डायरी लेकर बैठी और लिखा, जब सोसाइटी लड़की की सक्सेस को रिस्पेक्ट की जगह शर्म समझे, तब उस सोसाइटी को बदलना ही असली हीरोइज्म है। दूसरी तरफ लेवेंट हॉस्पिटल में यूसुफ के साथ बिजी था। अब यूसुफ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। ऑर्फन चाइल्ड से लेकर अडॉप्टेड सोन तक यूसुफ ने लेवेंट को एक नई मीनिंग दी थी। एक सीन में यूसुफ ने उससे पूछा, डॉक्टर अंकल, क्या मैं भी कभी हीरो बनूंगा? लेवेंट मुस्कुराया और बोला, तू पहले से ही मेरा हीरो है। यह मोमेंट इमोशनल और पावरफुल था। लेवेंट के लिए ये सिर्फ डॉक्टर होने की बात नहीं रही, अब वो एक फादर फिगर भी था। क्यूनीड का ट्रैक और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। वो अपनी रिलीजियस स्टडी में तो बैठा था, लेकिन उसका दिल हर वक्त ज़ैनब की तरफ खींचता था। वो बार बार सोचता, क्या मैं वीक हूँ कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या फिर यही सच है कि फीलिंग्स भी अल्लाह की क्रिएशन है। उसके अंदर की कॉन्फ्लिक्ट उसे रातों को सोने नहीं देती थी। उसने डायरी में लिखा, मैंने सुना था हीरो वही होता है जो अपने बिलीफ पर अडिग रहे, लेकिन अब मुझे लगता है हीरो वही है जो अपने दिल और अपने फेथ दोनों को समझे। एपिसोड 4 के एंड तक ज़ैनब अपनी एग्जीबिशन जीत चुकी थी, लेकिन उसके घर की दीवारों में कैद उसकी सोल रो रही थी। वहीं क्यूनीड भी अपने हार्ट और बिलीफ के बीच टूट रहा था। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड। फिर एपिसोड 5 शुरू होता है। यहाँ स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, ज़ैनब के खिलाफ साजिश। सोसाइटी और रिलीजियस सर्कल को ज़ैनब की सक्सेस पसंद नहीं आ रही थी। रूमर्स फैलने लगे, ज़ैनब अब मॉडर्न हो गई है, उसका किसी लड़के से अफेयर है। ये बातें पूरी तरह झूठी थी, लेकिन समाज में रूमर ही सच से बड़ा लगता है। मरियम सोसाइटी के प्रेशर में आ गई। उन्होंने सोचा कि एक ही सल्यूशन है, ज़ैनब की शादी, और यही प्लान क्यूनीड के फैमिली ने सजेस्ट किया। अगर क्यूनीड और ज़ैनब की शादी हो जाए तो सब रूमर्स खत्म हो जाएंगे और दोनों फैमिलीज की इज्जत बच जाएगी। क्यूनीड का दिल इस मैरिज के लिए रेडी नहीं था। वो जानता था कि ये एक साजिश है, लेकिन फैमिली प्रेशर ने उसे वीक कर दिया। जब ज़ैनब को ये न्यूज़ पता चली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपनी माँ से कहा, मैंने कब कहा था कि मैं शादी के खिलाफ हूँ? लेकिन ये शादी मेरी चॉइस क्यों नहीं है? क्या मैं कोई चीज़ हूँ जिसे कहीं भी रख दो? उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लेवेंट ने बीच में आकर मरियम से कहा, ज़ैनब अभी छोटी है, उसकी स्टडी और सपनों को मत दबाए। शादी सल्यूशन नहीं है। लेकिन मरियम ने साफ कहा, डॉक्टर साहब, आप हमारे समाज को नहीं समझते। यहाँ इज्जत ही सबसे बड़ा हीरो है, और इज्जत को बचाने का यही रास्ता है। शादी की तैयारी शुरू हो गई। ज़ैनब ने अपने डायरी में लिखा, मेरे सपनों को छीनकर मुझे शादी के पिंजरे में डाल रहे हैं, लेकिन मैं हार मानूंगी नहीं। मैं शादी को अपने एंड की तरह नहीं, अपने नए स्ट्रगल की तरह देखूंगी। निकाह का दिन आया। ज़ैनब ने वाइट ड्रेस पहनी, उसके चेहरे पर मेकअप था, लेकिन उसकी आंखों में कोई हैप्पीनेस नहीं थी। क्यूनीड गिल्ट से भरा हुआ था। जब दोनों ने कबूल है कहा तो सोसाइटी ताली बजा रही थी, लेकिन अंदर से दोनों के दिल रो रहे थे। अब ज़ैनब ऑफिशियली क्यूनीड की वाइफ थी। शादी के बाद उसका स्ट्रगल और इंटेंस हो गया। उसे अब एक वाइफ का रोल निभाना था, लेकिन उसका दिल अब भी अपने सपनों और आइडेंटिटी के लिए धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, शादी मेरी जिंदगी का एंड नहीं, बल्कि एक नया चैप्टर है। मैं अब भी हीरो बनूंगी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। क्यूनीड भी अपने गिल्ट से जूझ रहा था। वो प्रेयर में अल्लाह से कहता, अगर ये शादी तेरी मर्जी थी तो मुझे स्ट्रेंथ दे, और अगर ये सिर्फ सोसाइटी का फैसला था तो हमें नया रास्ता दिखा। एपिसोड 5 का एंड बहुत भावुक है। ज़ैनब मिरर के सामने खड़ी होकर सॉफ्टली विस्पर करती है, मैं किसी की साजिश का हिस्सा हूँ।
लेकिन मैं अपनी कहानी की हीरोइन भी हूँ। और दरवाजे के बाहर खड़ा क्यूनीड ये सुन रहा था लेकिन चुप था। उसकी आइज में आंसू थे, उसकी लिप्स कांप रही थी लेकिन वर्ड्स बाहर नहीं आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।